नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस एरा पे। जी हाँ दोस्तों, वो खुशी की पल आ गई है जिसका NIOS शिक्षक ने बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार किया था। अप्रॉक्स 1 ईयर होने जा रहा है। अब वो इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो गई है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। जितने भी नोटिफिकेशन की वीडियो हो, चाहे जितने भी मैं वीडियो डालूँ, सबके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। NIOS यानी नेशनल ओपन स्कूलिंग से 18 माह के DLED कोर्स करने वाले को मिलेगा नियोजन के लिए आवेदन का मौका। जी हाँ दोस्तों, हमने इसको ट्रेनिंग की थी। इवन 2017 से 19 में इसकी ट्रेनिंग की। उसके बाद 19 जुलाई में सीटेट की एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया। उसके बाद हम गवर्नमेंट शिक्षक बनने योग्य थे, लेकिन किसी कारणवश हमारे स्टेट गवर्नमेंट, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट, कुछ NTCT वहाँ से कुछ परेशानियाँ आ गई। ठीक है, NCT के तहत, जो कि अब सारी परेशानियाँ खत्म हो चुकी है। क्या न्यूज़ है मैं वो आप लोग को पढ़कर बताती हूँ। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना। बिहार के 71,244 सरकारी प्रारंभिक विद्यालय में करीब 94,000 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। जी हाँ दोस्तों, ये नियुक्ति पिछले साल ही आई थी। ठीक है, लेकिन वो किसी कारण बस बंद कर दी गई थी। हो सकता है ये बहुत ही अच्छी खबर हो हम लोगों के लिए। बंद होने के साथ साथ हम लोग को इसमें मौका मिला। ठीक है, आगे देखिए क्या है। शिक्षा विभाग का प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय शीघ्र ही 42,606 प्राथमिक और 28,638 मध्य विद्यालय और 391 बुनियादी विद्यालयों में शिक्षकों का नियोजन का कार्यक्रम जारी कर सकता है। इसलिए जारी करेगा क्योंकि जो पहले से आवेदन कर चुके हैं उनका आवेदन को कैंसिल नहीं किया गया है। अब जो DLED वाले हैं सिर्फ उन्हीं को मिलेगा आवेदन का मौका। अब मैं आगे पढ़कर बताती हूँ क्या दिया है इसमें। इस नियोजन में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी NIOS से 18 माह का सेवाकालीन डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी DLED, ठीक है, कोर्स करने वाले अभ्यर्थियों को नियोजन में शामिल होने का मौका मिलेगा। नियोजन की पूरी प्रक्रिया 3 माह में पूरी कर ली जाएगी। उच्च सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री की हरी झंडी मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने पटना हाई कोर्ट के फैसले को स्वीकार करते हुए 18 महीने के DLED डिग्रीधारियों को नियोजन का हिस्सा बनाने का फैसला कर लिया है। अभी आप सुनेंगे बार बार 18 मंथ ही क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने 6 मंथ की इंटर्नशिप की थी, उसे इसमें ऐड नहीं किया गया। और एक और चीज़ याद रखेंगे आप, जब आप टेक्निकल कोई कोर्स करते हो तो आपके पास एक एक्सपीरियंस मांगता है। वही हम इन सर्विस टीचर के पास एक्सपीरियंस था। हम कहीं ना कहीं किसी स्कूल में कार्यरत थे 6 मंथ से ज़्यादा या 6 मंथ, ये चीज़ हम लोग का क्या था, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट था। उसी के बिहाफ पर हम NIOS में एडमिशन ले पाए और उसके बाद हमने ये कोर्स को किया। तो उस 6 मंथ को गवर्नमेंट काउंट नहीं कर रही है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आप 18 मंथ में कराओ या 12 मंथ में कराओ। इवन 2012 से पहले BEd 1 साल का होता था, तो क्या वो 12 मंथ का BEd कहलाता था? नहीं, वो BEd ही कहलाता था। हमारा DLED 18 मंथ हो या 8 मंथ हो, लेकिन हमारा DLED ही कहलाएगा। ठीक है, मैं आगे बताती हूँ क्या इसमें दिया है। 18 महीने के DLED डिग्रीधारियों को नियोजन प्रक्रिया का हिस्सा बनने का फैसला कर लिया है। अगले 1 सप्ताह में नियोजन का शेड्यूल तैयार हो जाएगा। उस पर मुख्य सचिव RK महाजन और शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा की सहमति मिलने के बाद नियोजन की कार्रवाई आरंभ हो जाएगी। हालांकि उससे पहले शिक्षा विभाग पटना हाई कोर्ट के फैसले पर दायर पुनर्विचार याचिका वापस लेगा। रिव्यू पिटीशन वापस लेने के लिए राज्य सरकार के विधि विभाग से भी शिक्षा विभाग की स्वीकृति लेनी होगी। इस तमाम प्रक्रियाओं के बाद नियोजन का कार्यक्रम आएगा, जिसमें 18 माह के DLED कोर्स करने वाले शिक्षक पात्रता परीक्षा पास योग्य अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए 20 दिन का समय दिया जाएगा। प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह के मुताबिक जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व प्रारंभिक परीक्षा शिक्षकों में के नियोजन के लिए आवेदन कर दिया है, उन्हें फिर से आवेदन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट चीज़ ये बॉक्स का बताती हूँ क्या है। ठीक है, विभाग ने 11 सितंबर को दिया था निर्देश। देखिए, 11 सितंबर को एक निर्देश आया था, वो मैं बताती हूँ। विभाग ने NCT
से 18 माह के डीएलएड प्रशिक्षण की मान्यता को लेकर परामर्श करने के बाद नियोजन इकाई को 11 सितंबर 2019 को निर्देश दिया था कि इसकी मान्यता प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों को नियोजन के लिए नहीं है। यानी एनसीटी ने खुद लेटर जारी किया कि ये इन सर्विस टीचर के लिए था और ये गवर्नमेंट टीचर बनने योग्य नहीं है या किसी कारणवश से उन्होंने 18 माह का इसे हवाला दिया था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, हाई कोर्ट ने 22 जनवरी को दिया था आदेश। अब केस हुआ, बहुत सारी प्रक्रिया हुई, बहुत सारी परेशानियों का हम लोगों ने सामना किया। उसके बाद प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के 18 माह के डीएलएड प्रशिक्षण की मान्यता को लेकर दिए गए निर्देश को पटना हाई कोर्ट में संजय कुमार यादव एवं अन्य ने चुनौती दी। मामले पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने 22 जनवरी 2020 को आदेश पारित कर दिया। प्राथमिक निदेशालय के 11 सितंबर के आदेश को रद्द कर सेट एसाइड करते हुए विदागिन को शिक्षक के पद पर नियोजन हेतु आवेदन कर लिए 1 माह की अवधि निर्धारित की जाए। जैसे ही कोर्ट का ये ऑर्डर आया कि 1 माह का अवधि हो, उसके बाद कुछ समय के लिए स्टे लग गया। गवर्नमेंट इस पर विचार कर रही थी और उसके बाद विचार करने के साथ साथ क्या की, एक लेटर जारी की। ठीक है, अब वो लेटर जारी की जो लेटर हम लोग के फेवर में था कि एनसीटी ने हवाला दिया कि पटना हाई कोर्ट की ही जो डिसीजन होगी उसे मान्य होगा। तो कोर्ट ने तो पहले ही डिसीजन सुना दिया था 22 जनवरी को ही। अब थोड़ा सा मैं एक और चीज़, 2 चीज़ बता देती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 फरवरी को स्थगित कर दिया गया था नियोजन। जी हाँ दोस्तों, स्टे लगी, 22 जनवरी को ये डिसीजन आया और उसके बाद 11 फरवरी को इस पर स्टे लगा दिया गया। ठीक है, उसके बाद शिक्षा विभाग ने हाई कोर्ट का आदेश आने के बाद 7 फरवरी को एनसीटी को पत्र भेजा। अपर मुख्य सचिव आर.के. महाजन ने एनसीईआरटी के चेयरमैन को पत्र भेजकर हाई कोर्ट के आदेश की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एनसीटी का जवाब के बाद ही इस विभाग की आगे की कार्रवाई करेगा। इसके बाद साथ ही विभाग ने 11 फरवरी 2020 को प्राथमिक नियोजन को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया। यानी आप 11 फरवरी से स्टे लगा हुआ था। उसके बाद देखिए क्या है, थोड़ा सा मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी थी। जो 22 मार्च को एक लेटर जारी किया गया है जिसमें एनसीटी ने कहा है कि ये हाई कोर्ट के आदेश को ही सर्वोपरि माना जाएगा। उसके बिहार पे हम लोग की सर्टिफिकेट वैलिड हुई। अब हम लोग को सरकारी शिक्षक बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। नियोजन की कार्रवाई कैसे होगी सो मैं बताती हूँ। प्रारंभिक शिक्षक के नियोजन को लेकर विभाग ने 5 जुलाई 2019 को अधिसूचना जारी की थी। अब कुछ लोग कह रहे हैं दिसंबर जो सीटेट पास किया है उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। एक चीज़ मैं बता देती हूँ, ये हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि जब कोई वैकेंसी आती है और वैकेंसी आने से पहले जब आप सारे क्राइटेरिया को पूरा कर लेते हैं तो आप उसके पात्र हैं, आप उसके योग्य हैं। अगर वैकेंसी आने के बाद किसी भी क्राइटेरिया को आप फुलफिल करते हैं तो आप उसके पात्र नहीं हैं, आप उस पद के योग्य नहीं हैं। आपको नेक्स्ट बहाली में मौका दिया जाएगा। 11 फरवरी 2020 को जब नियोजन की कार्रवाई स्थगित हुई तब जिला द्वारा पंचायत प्रखंड की मेगा सूची का अनुमोदन चल रहा था। यानी नियोजन लास्ट स्टेज में था। मेगा सूची का अंतिम प्रकाशन 25 जनवरी को होना था। 29 फरवरी तक सूची सार्वजनिक होनी चाहिए और 21 मार्च से पहले चयनित अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र दिया जाना था, जो कि मार्च न होकर के इवन अभी जून चल रही है, जुलाई अगस्त सितंबर हो जाए, 3 मंथ दिया जा रहा है, लेकिन दे रहा है दुरुस्त है दोस्तों। और मैं प्रे करती हूँ कि गवर्नमेंट हमारी कोई ऐसी नीति बनाए जिससे दिसंबर वाली को भी मौका लिया जाए, क्योंकि हमारे सभी दोस्त इसमें शामिल हो। हमारी यही कामना है, हमारी यही प्रार्थना है भगवान से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जितने भी वीडियो बनाऊँ मैं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों।